नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धन्नूलाल साहू। मैं आपको दोस्तों 5 राज्यों में हुए चुनाव नतीजों के बारे में बताया आया हूँ दोस्तों। और सबसे विशेष बात पश्चिम बंगाल के बारे में बताने आया हूँ दोस्तों। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजों में दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटों का बहुमत प्राप्त हुआ है दोस्तों, और टीएमसी को 80 सीटों का सीट मिला है दोस्तों, और कांग्रेस को 2 सीटें मिले दोस्तों, और 2 सीट हुमायूं कबीर को मिला है दोस्तों। ये जो प्रचंड बहुमत है दोस्तों, इसमें हिंदुओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाया है दोस्तों। हिंदुओं ने एक होकर, एकता दिखाकर वोट किया है दोस्तों। जैसे 2024 के चुनाव में वोट किया था, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोट किया था, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोट किया था, और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था दोस्तों। मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल दूसरा गुजरात बनने वाला है दोस्तों। जैसे गुजरात में लगभग 25-30 साल से भाजपा का शासन है दोस्तों, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी भाजपा शासन आएगा दोस्तों। भगवा लहराते रहेगा दोस्तों आने वाले समय में भी। वो मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आपको अभी बताता हूँ दोस्तों। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल का मिशन अभी से चालू नहीं हुआ है दोस्तों, 1994-95 से चालू हुआ है दोस्तों। अपने टारगेट में रखा है दोस्तों पश्चिम बंगाल को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म पश्चिम बंगाल में ही हुआ है दोस्तों, और वही भाजपा की सरकार नहीं थी दोस्तों। ये बात भाजपा के कार्यकर्ताओं को, प्रधानमंत्री जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, नरेंद्र मोदी जी को खलती थी दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, हिंदुओं की उर्वरा भूमि है दोस्तों। वो हिंदुओं की खदान है एक प्रकार से देखा जाए तो। जैसे खदान से हीरा और कोयला निकलता है ना, वैसा ही हिंदुओं की खदान है, जो जंगली है दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब देश आज़ाद होने वाला था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पश्चिम बंगाल को भी पाकिस्तान में शामिल करने का जिद किया दोस्तों। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, ये हिंदुओं की भूमि है, हिंदू बहुल क्षेत्र है, भारत में ही रहेगा करके। तो फिर हिंदुओं के लिए, बंगाली हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल को छोड़ा गया दोस्तों, तब भारत में शामिल हुआ है दोस्तों। जैसे पंजाब का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था दोस्तों। पंजाब का बंटवारा, एक भाग में मुसलमान रहते थे दोस्तों, दूसरे भाग में पंजाबी लोग रहते थे, सिख लोग। तो धर्म के आधार पे पाकिस्तान में मिलाया गया दोस्तों पंजाब के बड़े हिस्से को। उनका कहना था जब पंजाब धर्म के आधार पे बटा है तो हमारा पश्चिम बंगाल क्यों नहीं, पश्चिम बंगाल में हिंदू ज़्यादा है तो हिंदुस्तान में रहेगा, भारत में रहेगा, ऐसा करके। तो बंगाली हिंदुओं के लिए बंगाल को दिया गया दोस्तों। अमित शाह जी ने 2016 के भाषण में, जब वो अध्यक्ष बने थे दोस्तों, तो अध्यक्ष थे तब, मीडिया को एक भाषण में कहा था कि हमारे फाउंडर, निर्माता, संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से हैं, और जो बंगाल जिस बंगाल में जन्मे मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है, इसे हम फदा करेंगे, ऐसा करके संकल्प लिया था दोस्तों। वह संकल्प आज पूरी हुए दोस्तों। उनका कहना था कि जहाँ मुखर्जी जी जन्मे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत, उस बंगाल में हमारा सरकार होना जरूरी है, होना चाहिए। तो 1994 में लोकसभा के चुनाव के बाद कलकत्ता नगर निगम में
मेयर का चुनाव हुआ दोस्तों, पार्षदों का। तो भाजपा के 2 पार्षद चुनाव जीते दोस्तों। तब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुश होकर सभी को बताया कि पश्चिम बंगाल में हमारी एंट्री हो गई है। तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को नहीं छोड़ा दोस्तों। आप सोचिए दोस्तों, 1994-95, आप 94 से जोड़ेंगे तो 6 साल 2000 में हो गया दोस्तों। अब आज 26 है, तो 32 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा दोस्तों भाजपा को सत्ता में आने के लिए। ये बंगाल हमेशा के लिए भाजपा की हो गई दोस्तों। बंगाल को भगवा रंग में रंगने के लिए भाजपा के नारे लगभग सभी पश्चिम बंगाल की संस्कृति से संबंधित है। जैसे भाजपा के जितने भी नारे हैं दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल से की संस्कृति से संबंधित है दोस्तों। जैसे जय हिंद, जय भारत माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब पश्चिम बंगाल की देन है दोस्तों, हिंदुत्व की देन है दोस्तों। इधर आप टीएमसी के लीडर देखो, ममता बानो का, मैं ममता बानो ही कहूँगा दोस्तों, ममता बनर्जी नहीं कहूँगा दोस्तों, ये हिंदुत्व का अपमान हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब से 2011 से वो मुख्यमंत्री बनी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काम किए दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, अभी बजट आया है, उसमें 1100 करोड़ रुपए मूलभूत सुविधा के लिए दिया गया, शिक्षा के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, गरीबी उत्थान के लिए। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, 5000 करोड़ मदरसा के लिए दिया गया दोस्तों, हज जाने के लिए, मस्जिद निर्माण के लिए। आप विश्वास करेंगे दोस्तों? सेक्युलर देश बोलते हैं, सेक्युलर देश में सभी के लिए देना चाहिए। बाकी हमारा, मैं नहीं मानता सेक्युलर देश है हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है। इधर ममता बनर्जी देश के विभाजन को अपना फर्ज समझती है दोस्तों, आदर्श मानती है दोस्तों। इनका नारा बांग्लादेश से प्रेरित है दोस्तों, वो बांग्लादेश का नारा देती है दोस्तों। जैसे जय बांग्ला शेख मुजीबुर रहमान का है दोस्तों, बांग्लादेश के जो निर्माता है, वहाँ के राष्ट्रपिता है, उनका दिया हुआ है दोस्तों जय बांग्ला। और माँ माटी वंदे माँ माटी मानुस, माँ माटी मानुस खालिदा जिया ने दिया था दोस्तों ये नारा, जब वहाँ का लोकसभा का चुनाव 1991 में हुआ था ना, उस समय। तो दोस्तों देखिए, विभाजनकारी नीति शुरू से ममता बनर्जी अपनाती है दोस्तों। आम चुनाव में, बांग्लादेश के चुनाव में बोला था खालिदा जिया ने। तीसरा जो नारा है खेला होबे, जो बहुत फेमस है दोस्तों, तो उसको फेमस किया है दोस्तों, खेला होबे उसके जुबान में रहता है। वो खेला होबे बांग्लादेशी नेता शौकत अली का है, जिसने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में, भारत को तोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है दोस्तों। शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना का राइट हैंड था दोस्तों, सीधा हाथ था दोस्तों। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में हुए हिंदू नरसंहार के ऊपर आज तक कुछ बयान नहीं दिया दोस्तों। कम से कम ये तो बोल देती कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं बोली है दोस्तों। अब धीरे धीरे भाजपा सरकार आने के बाद बंगाल से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा दोस्तों। हिंसा, कटमनी, तोलाबाजी, धमकी, बलात्कार, हत्या, लूटपाट में कमी आएगी दोस्तों। और बंगाल में इंडस्ट्री, रोजगार, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा दोस्तों। महाजंगल राज समाप्त होगा दोस्तों। जो महाजंगल राज टीएमसी के गुंडों ने फैला के रखा है, ममता बनर्जी ने फैला के रखा है, वो समाप्त होगा दोस्तों। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, ममता बनर्जी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया था सरकार अभी, जो अगर पास हो जाता तो 2029 से ही आरक्षण लागू हो जाता दोस्तों, 33%। 850 सीट, 850 लोकसभा सीट में कम से कम 350 सीट महिलाओं को आरक्षित हो जाता दोस्तों। उसका विरोध ममता बनर्जी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी
आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे इन्होंने विरोध किया है दोस्तों। इसका सजा इनको मिला है दोस्तों, इनको मिला है दोस्ती। देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार गई, तमिलनाडु में MK स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन हार गए, उसकी सरकार चली गई दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक और बोलना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान किया, अनादर किया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, गाली दिया, सनातन को एड्स, डेंगू मलेरिया, नाली का कीड़ा जिन्होंने कहा था, उसका सत्ता ही समाप्त हो गया दोस्तों। राजनीतिक समाप्त हो गया दोस्तों, उनका अस्तित्व खत्म हो गया दोस्तों। तो देश के हिंदू लोग देख रहे हैं कि जो सनातन और हिंदुत्व का विरोध करेगा उसका कहानी खत्म हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक रूप से भी और व्यक्तित्व रूप से भी दोस्तों। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, मुख्यमंत्री कोई भी बने पश्चिम बंगाल में, मॉडल योगी मॉडल ही चलेगा। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ के गुंडे मवाली के माफियाओं को, जिहादियों को सुधार दिया, वैसे ही सुधार का यहाँ भी जरूरत है दोस्तों। और अमित शाह जी ने घोषणा किया है दोस्तों कि 45 दिन के अंदर फेसिंग करेंगे करके बांग्लादेश बॉर्डर को। पहले ये ममता बनर्जी जगह नहीं दे रही थी दोस्तों, अब जगह मुहैया करा देगी सरकार भाजपा के आने के बाद। और सबसे मुख्य बात दोस्तों, कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि विजय का जो आम सभा हुआ दिल्ली में भाजपा कार्यालय में, उसमें बोला है कि भाजपा सरकार के शपथ लेते ही सबसे पहले ही बैठक में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा और एक रोहिंग्या घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन कर बाहर किया जाएगा, देश से बाहर निकाला जाएगा, बांग्लादेश भेजा जाएगा। ये संकल्प उन्होंने दोहराया दोस्तों। ये पहली कैबिनेट में ही हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। आंतरिक सुरक्षा को खतरा था दोस्तों, ममता बनर्जी देश के लिए खतरा थी दोस्तों। यही जानकारी देना था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।